Hello बच्चों, let's read the question and the question says select correct statements regarding nickel DMG2 complex compound। तो हमें क्या दिया है, निकल DMG2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया, हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। तो की कंसेप्ट जो लग जाएगा वो लग जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो दिया है निकल DMG2 कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज Na2+ कैटायन इज हैविंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ 34। तो हम क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे निकल DMG2 इस तरह से, और इसमें क्या दिया है, निकल +2 स्टेट में है। निकल +2 स्टेट में है यानी क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28 -2, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कंट्रीब्यूशन के, 26 इलेक्ट्रॉन्स और कंट्रीब्यूटेड टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय निकल यानी 26 प्लस इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय द लिगैंड। तो लिगैंड का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, डीएमजी जो है एक डीएमजी 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो दो लिगैंड यानी दो डीएमजी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2 × 4 करेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 34 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल है 34 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो हमें अचीव करने 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो क्या लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड। सो विल राइट डाउन ओवर हियर 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड, 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बिकम 36। और बेसिकली अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो ये क्या होता है, बेसिकली ये क्या करेगा, इट विल ऑक्सीडाइज अदर्स, इट विल ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ। तो ये क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, और ये रिड्यूस कैसे करेगा खुद को, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसको अगर हम देखेंगे कि अगर ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह। पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है कि देयर इज एक्सेप्शन इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक्सेप्शन इन effective atomic number, and this does not act as oxidizing agent। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके अगर हम देखेंगे इसमें क्या हो जाता है, ये होता है निकल DMG2 कॉम्प्लेक्स। हम लिख लेंगे निकल DMG2 कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, और इसमें हम देख सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। और वो कहाँ पर है, अगर हम इसको हाईलाइट कर देंगे तो ये हो जाता है इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, और वो इसको स्टेबिलिटी देता है, मेक्स इट एक्स्ट्रा स्टेबल, मेक्स इट एक्स्ट्रा स्टेबल। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है इट इज एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, इसमें क्या दिया है कि इट्स आयुपैक नेम इज बिस डायमिथाइल ग्लाइकोसिमेटोनिक्लेट 2। तो ये तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि निकल DMG2 जो है एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में निकलेट नहीं लिखते, हम निकल ही लिखते हैं। तो इसी के कारण हम क्या बोलेंगे, थर्ड वाला जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आयुपैक अगर हमें लिखना हो तो हम इसको लिख लेंगे बिस डायमिथाइल ग्लाइकोसिमेटो ग्लाइकोसिमेटो निकल, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आयुपैक नेम। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो तो इनकरेक्ट है। लास्ट में दिया है कि इट्स लिगैंड कंटेन 2 डिफरेंट डोनर साइट्स, ये क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जब हम डीएमजी की बात करते हैं तो डीएमजी में क्या हो जाता है कि ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है, बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट लिगैंड में यहाँ पर दो डोनर साइट नहीं होते बल्कि एक ही डोनर साइट होता है, पर वो क्या करता है कि
वहां पर सेम एटम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर जो है इट इज बाइडेंडेट लिगैंड एंड नॉट एम्बीडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड। It contains only one donor site. Contains only one donor site, which is oxygen atom, which is oxygen atom। तो हम इसीलिए क्या कहेंगे, ऑप्शन डी भी जो क्या है इनकरेक्ट है, ओनली करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।